सो आप एक कंपनी भी डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल। तो तो बहुत तेज़ी से हम ग्रोथ कर सकते हैं, कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हैं। ट्रू। मार्केटिंग भूल ही जाते हैं कि मार्केटिंग का असली एम है कि साइकोलॉजी समझना, सामने वाले की साइकोलॉजी समझ के, अपने टारगेट ऑडियंस की साइकोलॉजी समझ के फिर डिलीवर करना। अब प्रोफेशनल दोस्त बनाइए। So, hello everyone, welcome to the third episode of Marketing Gurukul. पिछले दो एपिसोड में हमने बात की कि करियर्स कैसे बिल्ड करने, डिजिटल मार्केटिंग, हमने ब्लॉगिंग की बात की, हमने बात कर ली कि कैसे फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट करना है। हम जैसे मार्केटिंग गुरुकुल में हमने आपको पहले ही बताया कि हम लोग ऐसे लोगों को लाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उन लोगों को लाया जाए कि जो लोग ने अभी पिछले एक साल में ही सक्सेस हासिल की है और पिछले एक साल में ही कुछ बड़ा करके दिखाया है। उसी हम बार बार ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं। राइट नाउ वी आर विथ पूजा। पूजा के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। वैसे इंट्रोडक्शन का काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि पूजा अपनी खुद की एजेंसी रन कर रही है जहाँ वो ब्रांड्स को मदद करती है लिंक्डइन में ग्रोथ देने में। आज हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन मतलब नेटवर्किंग, मतलब हम कई सारे चीज़ें बात करेंगे कि कैसे नए नए लोगों से नेटवर्क कर सकते हैं करियर्स के लिए, मेंटोरशिप के लिए, इवन क्लाइंट्स अप्रोच के लिए। हम बात करेंगे कम्युनिटीज़ के बारे में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना। हमने सारे मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप पॉइंट्स पे भी स्किप कर सकते हो, लेकिन आप एंड तक इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनना। और पूजा और मेरी बहुत इंटरेस्टिंग टॉक हो चुकी है, तो मुझे लगने वाला है पॉडकास्ट बहुत ही बेस्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग पॉडकास्ट होने वाला है। हाय पूजा, हाउ आर यू Hi, फीलिंग? all good, all good. Yeah, the feeling is really good. So, I'm being the part of something which has the great future. So, I believe in you. I believe in Marketing Gurukul. So, yeah, दैट्स let's ग्रेट। start. एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन, मतलब वैसे तो मैंने बता दिया है, फिर भी आप जो चीज़ें रह गई हैं तो वो एक Sure. So, hi, this is Pooja Jagwani, and I run a LinkedIn agency, LinkedIn marketing agency called BuzzUp Marketing. So पिछले साल ही शुरू हुआ है, इट्स नॉट बीन अ ईयर एज वेल। तो काफी सारी न्यू चीजें सीखी है, एजेंसीज में काम किए। सो आई कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट्स इन द ब्रांड्स डायरेक्टली, एंड जो नॉलेज सीखा वो अभी इम्प्लीमेंट करने को मिल रहा है। सो या आई ऑल्सो बिलीव इन बिल्डिंग कम्युनिटी एज माई फॉर माई ओन थिंग, एज वेल एज लिंक्डइन ने मुझे हेल्प आउट किया टू बिल्ड दिस करियर. सो आई एम डैम श्योर दैट आई कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू बिजनेसेस हु कैन बिल्ड देयर करियर्स एंड ग्रो their businesses on LinkedIn. So it's a magical weapon, I would say. दैट्स ग्रेट। सो Yeah. मुझे तो अपना इंट्रोडक्शन मैं भी दे देता हूँ छोटे में। माय नेम इज राज गुप्ता, सन ऑफ एन इंस्पायरिंग पेरेंट्स, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टर्न डिजिटल एंटरप्रेन्योर। राइट नाउ आई एम हेल्पिंग बिजनेस कोचेस, स्पीकर्स, ट्रेनर्स टू गेट नोन, गेट लीड्स, गेट सेल्स ऑन ऑन इंटरनेट। बेसिकली पूजा से मेरी बात हो रही थी, तो हमने सबसे पहले लिंक्डइन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिंक्डइन पे मैं भी वर्क कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के साथ। लिंक्डइन अपने आप में इतना वाइड टॉपिक है, बहुत सारे कई सारे लोग समझ रहे हैं, क्योंकि लिंक्डइन अब क्रिएटर मोड में भी आ गया है कि आप लोग क्रिएटर्स बन रहे हैं। पहले लिंक्डइन एक जॉब पोर्टल हो सकता था। तो जो लोग अभी लिंक्डइन को पहली बार सुन रहे हैं, उनको आप लिंक्डइन को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि लिंक्डइन है क्या? LinkedIn is shadi.com, Tinder, and everything for professionals. So it's like every professional जो educated है, जो चाहता है कुछ अपनी लाइफ में करियर में कुछ बिल्ड करना, वो लिंक्डइन पे अवेलेबल है. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर और जॉब लेनी है या बिजनेस स्टार्ट करना है, इट्स अ प्लेस यू शुड बी देयर. सो आई फील दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो परफेक्टली जा रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, लिंक्डइन। मुझे तो लिंक्डइन के बारे में लमसम पता काफ़ी समय से था कि लिंक्डइन जैसा एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन पिछले एक साल पहले ही लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया और पिछले 7-8 महीने पहले प्रॉपर पोस्ट डालनी चालू की। हाँ चलो, लिंक्डइन में पोस्ट भी किया जाता है। आपको कैसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं लिंक्डइन थोड़ा फ्यूचर है? वाई लिंक्डइन, लिंक्डइन से कैसे करियर बन सकता है, या कैसे रियलाइज़ हुआ ये चीज़? सो बहुत
डिफरेंट लाइक स्टोरी ऐसी है कि आई हैड स्टार्टेड माई बिजनेस अराउंड 3 years बैक, जो सोशल मीडिया ब्रांडिंग के ऊपर था. आई थॉट ऑफ गेटिंग इनटू मोर इनटू दिस फील्ड. जैसे डिजिटल मार्केटिंग में काफी एस्पेक्ट्स है, एक दो चीजें नहीं है, काफी सारी है. ठीक है, तो आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग एन एजेंसी. तो वो बिजनेस छोड़ने के बाद वो जो डिसीजन था, वो 1 महीने का जो गैप था ना, वो इज लाइक कि मुझे कोई अच्छी एजेंसी में ज्वाइन करना है विच इज लोकल बेस्ड. तो आई ज्वाइन एन एजेंसी. मुझे नहीं पता था व्हाट वाज द टाइटल, जॉब टाइटल भी मुझे नहीं पता था, बस घुसना था. तो आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू वॉज वेरी अनप्रिपेयर्ड. मैं अपनी साइड से बहुत अनप्रिपेयर्ड थी, बट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज मेट एंड वहां से मुझे, मैं जब day 1 पे स्टार्ट हुआ, मुझे तब पता चला आई जस्ट हैव टू वर्क ऑन लिंक्डइन. एक चीज पकड़ लेने से, एक द मोर यू गेट डीपर इनटू इट, द मोर यू फील गुड अबाउट इट कि हाँ आप एक्सपर्टीज की तरफ जा रहे हैं. सो आई स्टार्टेड विद देम. कुछ पहले कोर्सेस हमको अटेंड करवाए, फिर वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द क्लाइंट्स. पहले तो बहुत नया नया लग रहा था, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, बट जब रिजल्ट्स दिखने लगे ना कि यार हाँ यार काम तो आ रही है. सो slowly and gradually I started working, taking responsibilities of a client as a whole. कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है वो नंबर्स लाने के लिए, हम ही लीडर है उस क्लाइंट के, हम ही अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं. सो मुझे समझ में आया कि क्लाइंट को क्या चाहिए और उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और ये प्लेटफॉर्म किस तरह से उन्हें फ्रूटफुल साबित हो सकता है. सो आई थॉट ऑफ गेटिंग डीपर इनटू इट. आई टुक अप कोर्सेज व्हिच वाज एक्स्ट्रा था. उस कोर्स से मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई कैन डू समथिंग आउट ऑफ इट. फिर धीरे धीरे आई गॉट एन आइडिया कि why not contributing to the clients directly, and इसी चीज को पकड़ के आगे चलते. वैसे भी I wanted to do something of my own since like childhood only. Come from a Sindhi community, so we are a, you won't say we are Sindhi, we are business. We come from a business community, so the business is in our blood. तो इवन मेरे फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू पे भी बोल दिया था कि मैं बिजनेस करने वाली हूँ. तो जस्ट वही आया, आइडिया स्ट्रक हुआ, 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट कर दिया. एंड अभी ईयर भी होने आया है, काफी कुछ सीखने को मिला है. एंड आई इसके अंदर क्या हुआ कि काफी सारे अपडेट्स आए, उसमें भी हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट थे कि भाई 100 रिक्वेस्ट ही भेज सकते हैं ना वीक, 500 ही भेज सकते हैं ना मंथ. सो वी गॉट इन टच विद दैट अपडेट वेरी क्लोजली. सो हमें अफेक्ट हो रहा था सब कुछ, क्योंकि अगर क्लाइंट को अफेक्ट हो रहा है दैट मीन्स हमें अफेक्ट हो रहा है. तो ये सारी चीजें गॉट एन आइडिया कि यार ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली लेवरेज कर सकते हैं जो B2B में है. B2B में. So in order to create sales, in order to create your personal brand as you are doing, so yeah, that's a place wherein you should be there. So बेसिकली अब हम बात करेंगे, बेसिकली जैसे मैंने भी लिंक्डइन के बारे में 6 महीने पहले जब लिंक्डइन का प्रॉपर करना चालू किया तो मुझे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और जो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली वो बिल्डिंग कनेक्शंस. सो लिंक्डइन में क्या था कि हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं. सबसे बड़ी बात क्या है, लिंक्डइन में आप किसी पे कमेंट करते हो तो वो भी आपकी प्रोफाइल में दिखता है, उसका पूरा प्रोफाइल. ठीक है, आपके में कोई कमेंट करता है तो उसके प्रोफाइल में आपका प्रोफाइल दिखता है. सो एक चेन बनती जाती है कि हाँ इसका प्रोफाइल इसमें दिखना है. तो इस वजह से मुझे लगा हाँ वायरलिटी भी इसमें, दो चीज़ इस समय वायरल पे चले, एक लिंक्डइन का टेक्स्ट कंटेंट और रील्स, इंस्टाग्राम के रील्स. दो ही कंटेंट है जिसपे एक बिगिनर भी उतना ही, जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं वो भी उस लेवल पे अचीव कर सकते हैं, जिसके एक फॉलोअर में वो भी एक अच्छा कंटेंट लिख के वायरल हो सकता है. सो मुझे ये चीज़ लिंक्डइन की सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि हाँ चलो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सर्च लिंक्डइन पे है. ऑर्गेनिक मतलब और सब प्लेटफॉर्म, फेसबुक हम कह सकते हैं उतना ऑर्गेनिक नहीं रह गया, धीरे धीरे उसकी ख़त्म हो गई ऑर्गेनिक. इंस्टाग्राम में भी रील्स है ऑर्गेनिक पे बाकी, लेकिन रील्स है वो आप सेल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उतने शुरुआत में. हाँ आप वायरलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो. सेम चीज़ अलग अलग प्लेटफॉर्म में, ट्विटर का अलग ही एल्गोरिदम है, चीज़ें अलग, यूट्यूब एक अलग ही गेम है, लंबा गेम है. लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा है कि आप डे 1 से एक अच्छा कंटेंट लिख के आप लोगों को अप्रोच कर सकते हो, और डे 1 से आप क्लाइंट बना सकते हो. आपको बहुत सारा कनेक्शन नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, और आप क्लाइंट्स बना सकते हो. सो आपको नेटवर्किंग के टर्म्स में बोलूँ
आपने लोगों से लिंक्डइन को कैसे लेवरेज किया नेटवर्किंग के लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्लाइंट्स के लिए, ये कैसे लेवरेज किया? It's like we know that उनका जो टारगेट ऑडियंस है, फर्स्टली व्हाट वी डू इज लाइक एवरीवन डज इज कि उनका बिजनेस पहले तो हम समझते हैं, राइट? उनके बिजनेस के बारे में बात सोचते हैं कि इनके कस्टमर्स कौन हो सकते हैं। फिर हम लोग फिगर आउट करते हैं कि वो लिंक्डइन पे अवेलेबल है कि नहीं। तो वेदर इट्स B2B एंड B2B में भी आप वो चेकआउट करेंगे, ठीक है? सो अभी अगर वो चीज हमें फिगर आउट हो चुकी है कि हमें स्टार्टअप्स को ढूंढना है और फाउंडर्स ऑफ स्टार्टअप्स को ढूंढना है, तो what we'll do is we'll create our profile on the basis of startups founders, ताकि वो जो सर्च करने वाले हैं उसमें हमारा प्रोफाइल दिखेगा। तो उस सबसे बड़ी गेम यहाँ पर ये होती है कि सबसे पहले तो अंडरस्टैंड व्हाट द बिजनेस इज अबाउट एंड हु आर द टारगेट ऑडियंस। हमें ये अभी समझना ये है सब मतलब कि बिजनेस किस वजह से और टारगेट ऑडियंस, तो उसी के हिसाब से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करेंगे, उसमें हम लोग सारे कीवर्ड्स यही रखेंगे कि जो फाउंडर चूज करेगा सर्च करने के लिए। सो आप एक कंपनी भी डालते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, तो एप्पल के जो भी पीपल है आप वहां से सर्च कर सकते हैं, तो वो भी एक टच पॉइंट है। तो आप प्रॉपर अपना बनाइए कि पूजा जगवानी, CEO एंड फाउंडर ऑफ बजअप मार्केटिंग। तो कोई भी मार्केटिंग भी सर्च करेगा तो मेरे कीवर्ड्स प्रॉपर्ली सेटेड है। मैं लिंक्डइन मार्केटिंग करके अपने आप को पोजीशन कर रही हूँ, तो एवरीवन हु इज इनटू सर्चेबिलिटी, वो जो सर्च करना चाहेगा तो वो वही लिखेगा। तो आई नो दैट कि ये एल्गोरिथम SEO जैसा हो गया जो लिंक्डइन के अंदर होता है। सो व्हाट वी डू इज वी समरी हम लोग उसके हिसाब से लिखते हैं, अपना हेडलाइन ऐसे लिखते हैं कि व्हाट वी डू इज वी हेल्प B2B बिजनेसेस। तो वो लोग वही लिखते होंगे कि B2B के लिए कोई मार्केटर बताओ, तो हमारा लिस्ट आ जाएगा। सो दैट वे वी एक्चुअली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स रिसर्च देन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, देन वी स्टार्ट फाइंडिंग द राइट टारगेट ऑडियंस। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ऐसे ही कोई भी स्टार्टअप्स को अप्रोच करेंगे। हम वो स्टार्टअप्स को अप्रोच करेंगे जिनके पास फंडिंग है। ऐसा नहीं होगा कि मार्केटिंग में है हम लोग बट उनके पास तो पैसा ही नहीं है, तो वी वोंट बी एबल टू। सो वी हैव टू एक्चुअली फिगर आउट कि कौन से टारगेट ऑडियंस को एकदम पिन पॉइंट करना है। आइडियल क्लाइंट ढूंढना है, बेसिक आइडियल प्रोस्पेक्ट ढूंढना है, काइंड ऑफ थिंग। तो हम लोग वैसे वे में हम लोग विल बी सर्चिंग द राइट काइंड ऑफ ऑडियंस यूजिंग रेवेन्यू। फिर उनका जो सेक्टर है, जैसे मुझे हेल्थ टेक में जाना है तो हेल्थ टेक ही ढूंढूंगी मैं, तो उसका सबसे बेस्ट टूल है दैट इज सेल्स नेविगेटर, जो हमें लिंक्डइन बहुत अच्छे फीचर्स के साथ देता है, वेर इन वी कैन फिल्टर आउट द राइट टारगेट ऑडियंस एंड उन्हीं को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और उसमें इतनी अच्छी बात ये भी है कि एक्टिव लोग हम ढूंढ सकते हैं कि जो एक्चुअली लिंक्डइन पे सुपर एक्टिव है, कि 30 डेज में या 90 डेज में उन्होंने कुछ पोस्ट किया है। सो इट इज आर टाइम वेस्ट और इट इज आर रिक्वेस्ट वेस्ट। जो एक्टिव ही नहीं है लोग, उनको हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो लोग लिंक्डइन खोलते ही नहीं। बिल्कुल। तो लिंक्डइन हमें वो भी अपॉर्चुनिटी देता है कि डूड ये लो, ये आपके एक्टिव कस्टमर्स, एक्टिव प्रोस्पेक्ट्स है, इनको टारगेट करो। एक्चुअली लिंक्डइन ने ऑर्गेनिक के लिए और नेटवर्किंग के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बेसिकली लेवरेज करवा रहे हैं। सो सेल्स नेविगेटर वुड बी देयर बेस्ट रेवेन्यू मॉडल इफ यू कुड आस्क मी। सेल्स नैव एंड दैट मार्केटिंग का जो एड्स है वो बहुत कम, बट ऑफ कोर्स द सेल्स नेविगेटर इज देयर, इवन दैट रिक्रूटमेंट वाला थिंग। इफ यू आर अ रिक्रूटर तो सेम चीज सेल्स नैव है वो वैसा रिक्रूटर भी है उनके पास, तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट हु आर लुकिंग फॉर पर्टिकुलर जॉब रोल्स। सो ये हुआ हमारा टारगेट ऑडियंस की लिस्ट हमने बना दी। फिर हम आते हैं उनको अप्रोच कैसे किया जाए। अभी हैविंग सेड दैट हमारे पास कंस्ट्रेन है, जो है 400-500 का लिमिट आ चुका है, तो अब कैसे हम लोग करेंगे? तो वी विल बी टारगेटिंग ओनली द वंस हु आर एक्टिव, जैसे मैंने अभी आपको बोला। तो द एक्टिव वंस हम लोगों ने ढूंढ लिया, उनकी 400-500 की लिस्ट बना दी, उनको हम लोगों ने पर्सनलाइज एस्पेक्ट दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही मैसेज 400-500 को मैंने रिक्वेस्ट भेज दी ऑटोमेट करके, या मैन्युअली भी मैंने एक ही चीज चिपका के भेज दी, उसका जो कन्वर्जन रेशियो होता है ना वो कम हो जाता है। जो पर्सनलाइज लिखते हैं उसके ज्यादा आते हैं। एग्जैक्टली, एंड विच इज बियॉन्ड योर नेम एंड कंपनी वाला थी ना। ऐसा नहीं कि हाय राज उसमें आप पिघल गए, वैसा नहीं होने वाला। इसमें एक्चुअली यू हैव टू शोकेस कि यार
dude, I got really impressed by what you are doing. आपने Like स्टडी आप किया है, मतलब आपने उनका अकाउंट हाँ प्रोफाइल कुछ वीडियोस देख के सच में आपने एक अच्छा पॉइंट उठा के फिर उससे स्टार्ट किया कन्वर्सेशन की हाय आई रियली लाइक योर टेक टॉक, यू हैव टॉक्ड अबाउट दिस पॉइंट। ऐसे आपने कुछ स्टार्ट किया तो सामने वाला भी पसंद करेगा कि इसने रिसर्च करके मेरे से बात की। right. Give them that reason of accepting the request. कुछ यूनिक करो, कुछ मैंने 2 दिन पहले किसी कॉपीराइटर को अप्रोच किया, मैंने बोला आप लिखते बहुत अच्छा है जनाब, बिकॉज उनका मैंने देखा था कि हिंदी में उन्होंने कुछ पोस्ट किया था, तो आई जस्ट स्टार्टेड विद दैट, लिखते बहुत अच्छे हो जनाब, आपके पास अपने फुल टाइम कॉपी राइटरशिप से थोड़ा सा वक्त बच रहा है जो आप फ्रीलांसिंग करना चाहेंगे तो बात करते हैं कॉफी पर, ऐसा करके कुछ। आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग टू देम एंड ही एक्चुअली रिप्लाइड। सो ये सारी चीजें हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है। फर्स्ट इंप्रेशन, तो ये बन गया एक फर्स्ट इंप्रेशन which was bang on। हम लोगों ने उनके साथ एक कनेक्शन बनाया, we actually won the game। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद he is your connection, वो आपका फर्स्ट कनेक्शन है, आप उनके फर्स्ट कनेक्शन है, which is you kind of follow each other। ठीक है, तो आप जो कंटेंट डालेंगे वो उन्हें दिखाई देगा बिकॉज फॉलोअर्स बन गए हैं, आप फॉलोअर बन गया, और वो जो कंटेंट डालेंगे वो हमें दिखेगा। सो अब ये एक हमारे पास वेपन है कि हम उन्हें कंटेंट दिखाएं, क्योंकि वो हमें पता है वो टारगेट ऑडियंस है, अभी हमें टारगेट ऑडियंस को प्रॉपर कंटेंट दिखाना है, कंटेंट दिखाना है जो उनके हेल्प सॉल्यूशन दे उनकी प्रॉब्लम पर। एग्जैक्टली। तो अगर वो स्टार्टअप फाउंडर है, वो सपोज हेल्थ टेक में, तो मैं हेल्थ टेक के बारे में कुछ लिखूंगी, कुछ अपडेट आई होगी मैं वो डालूंगी, मैं कुछ ये रखूंगी कि हेल्थ टेक में क्या चल रहा है, किसने आईपीओ किया, किसने क्या फंडिंग मिला। तो पीपल वांट टू, ये हेल्थ टेक फाउंडर्स वालों को चाहिए होगा कि उन्हें पता चले कि उनकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो he'll read, he'll comment, he'll actually come to my DM to talk to me, dude you read about this, tell me more about it। तो मैं उसको धीरे धीरे क्लोज करती जाऊंगी। एंड साइमल्टेनियसली once I start creating content, simultaneously I'll be talking to them कि hi, like after a certain period of time, of course ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग स्पैमर नहीं शो करने चाहिए, स्पैम नहीं करना, हम लोग उनको स्पैम नहीं करना चाहिए, राइट। हम लोग उनको कुछ एक आध दिन में या दो दिन में या दो दिन 3-4-5 दिन पे जो भी है, whatever is your safe point, just talk to them as if you are empathizing, as if you really care about their business। ऐसा नहीं कनेक्शन रिक्वेस्ट करी तुरंत प्रोडक्ट हमने पिच कर दिया, नहीं एग्जैक्टली, वो गलती करते हैं। कोल्ड ईमेल जी, हम लोग बहुत मिस्टेक कर देते हैं कि लिंक्डइन भी कोल्ड ईमेलिंग, बट एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल सेलिंग। सोशल सेलिंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट wherein LinkedIn is playing the role कि creating a social selling means creating the relation with your prospect and उनको एक लेवल पे लेकर जाओ, फनल में लेकर जाओ, and kind of then give them the solution oriented product that you are pitching। अभी उन्हें डायरेक्टली मत, अभी मैं डायरेक्टली आपको बोलूंगी हैव माय सर्विसेज, तो आप बोलोगे यार क्या यार पिच कर रही है सुबह सुबह। इफ यू टॉक अबाउट योर बिजनेस, डूड आपने डॉक्टर राधा कृष्णन वाला बहुत अच्छा बनाया है रील, तो आप इंटरेस्ट यार मेरे को बात करनी, सो इट्स ऑलरेडी अबाउट नॉट मी, दैट्स वेयर आई प्ले द रोल। श्योर। अब सेकेंडली अब बात कर लेते हैं थोड़ा करियर्स के बारे में कि ये करियर जो भी डिजिटल मार्केटिंग या मीडिया करियर जो भी हम करियर में हैं, ये बाहर से देखने में बहुत ही फ्रूटफुलिंग लगता है, लोगों को लगता है कि नहीं 1 साल हमने किया या कुछ किया तो बहुत तेज़ी से हम ग्रोथ कर सकते हैं, कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू कि आप कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कंसिस्टेंट। कई सारे लोग हैं जो इस मीडिया में उन्होंने पहली इनकम कमा ली, कभी उनकी कंसिस्टेंट इनकम नहीं है कि वो एक इनकम अर्न कर रहे हैं रेगुलर, क्योंकि वो फिगर इट आउट नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना है। वो कभी वेबसाइट बना लेते हैं, कभी नॉर्मल उन्होंने वो कर लिया, कोई अपना यूएसपी नहीं ढूंढ पा रहे, तो वो कंसिस्टेंट इनकम तक कैसे पहुँचे। जैसे आपने एक अपनी एजेंसी सेटअप की, मैंने भी अपना एक फर्म सेटअप करके लोगों को हेल्प करना चालू किया, तो मुझे कंसिस्टेंट इनकम आई। मैंने तो कंसिस्टेंट इनकम के लिए यही 2-3 चीज़ें देखी कि सबसे पहले मैंने एक इंटर्नशिप, मैं ज़ीरो पे गया, मैंने देखा कि नहीं है क्या चीज़ें क्या हैं, एक इंटर्नशिप करके समझा सारी चीज़ों को कि इंटर्नशिप कैसे होती है, कैसे एक एजेंसी वर्क करती है। जब मैं इंटर्नशिप से निकला तो मैंने एक्चुअली एजेंसी को ऑब्जर्व किया कि एजेंसी कैसे वर्क करती है, ना कि सिर्फ वहाँ से वीडियो एडिटिंग सीखी, वो सीखी, सारी चीज़ें मैंने ओवर आउट किया।
फिर मैंने एक आइडियल क्लाइंट ढूंढ के उसे अप्रोच किया कि आइडियल क्लाइंट ढूंढ के जो एक अच्छा फेम है उसको अप्रोच किया कि नहीं, आई विल वर्क फॉर यू फॉर 1-2 मंथ फ्री, मैं अपनी सर्विस देता हूँ। जो मैंने सीखा था इंटर्नशिप में वो मैंने प्रैक्टिकली लगाया और वहाँ पर रिजल्ट लेके आया। और उनके रेफरेंस जब मेरी मार्केट में गुडविल बनी, उनके रेफरेंस से मुझे 2-3 क्लाइंट्स मिल गए जो एक अच्छे पेइंग क्लाइंट्स थे, और 3-4 क्लाइंट्स बना के साथ में उनके थ्रू मुझे अच्छे क्लाइंट्स फिर अब मिलने लगे। तो ये मुझे एक कंसिस्टेंट इनकम बन गई कि हाँ, एक क्लाइंट्स का मैंने अच्छे से वर्क किया, और साथ में मैंने ये भी नहीं छोड़ा पर्सनल ब्रांडिंग। मुझे साथ में पता था कि मुझे भी कंटेंट क्रिएशन करते रहना है अपने कंटेंट के थ्रू, सो वो भी मैं करते रह रहा हूँ, जैसे पॉडकास्ट है, सारी चीज़ें। तो मुझे पता कि वहाँ से मैंने गुडविल बना के एक अच्छी इनकम, कंसिस्टेंट इनकम आने लगी। सो आपने कैसे कंसिस्टेंट इनकम बनाई? श्योर। सो अभी इट्स ऑल अबाउट, मेरे को ये मेरे प्रीवियस जो कंपनी में मैं काम करती थी, वो मेरे बॉस ने मुझे ये चीज सिखाई थी, मार्केटिंग आनी चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में, यू आर नॉट अ डिजिटल मार्केटर, यू आर अ मार्केटर। एग्जैक्टली। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए आपको बेचना ही नहीं आता है, आपको लिखना ही नहीं आता, आपको कुछ समझना ही नहीं आता, यू आर अ मार्केटर। तो फिर वो सचिन कोई भी बैट से यूज करके वो क्रिकेट खेले, दैट डजंट मेक एनी सेंस, ही इज अ बैट्समैन। उसको कोई भी बैट पकड़ा दो, यही एग्जाम्पल मुझे मेरे बॉस ने सिखाया था। तो ये चीज सीखी। एंड सेकेंडली उन्होंने ये चीज सिखाई थी, डिजिटल मार्केटिंग में ना टी शेप होना चाहिए। एग्जैक्टली, टी आप सब कुछ जानो, आप एसईओ भी जानो, कंटेंट भी जानो, वेबसाइट भी जानो, पूरा जान लो, आपको बेसिक लेवल का नॉलेज सब होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। बट एक चीज में डीप होने चाहिए, दैट इज अ टी। एक चीज में जब तक आप डीप नहीं होते ना, तब तक आपको लोग पोजीशनिंग नहीं कर पाओगे आप। जैसे आपने पर्सनल ब्रांडिंग में अपनी पोजीशनिंग की है, मैंने लिंक्डइन मार्केटिंग में अपनी पोजीशनिंग की है, बिकॉज वो चीज पे आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। फिर आप ऐसा नहीं बोलोगे नहीं यार मैं ट्राई कर देता हूँ, चलना कंटेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, चलना वेबसाइट भी प्रोवाइड करता हूँ, वहां पैसा है, वहां पर आप लोगों को कोई हम लोगों को कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी किसी को पर्सनल ब्रांडिंग करवानी है ना, राज के पास जाता है। किसी को सोशल मीडिया करवाना, वो XYZ चीज है, वो बिजनेस के बारे में वो अलग चीज करेंगे। B2B जाना है, वो अलग चीज के पास जाएंगे। वेबसाइट जाना है, वो तो वेबसाइट डेवलपर के पास ही जाएंगे। एग्जैक्टली, यू कांट बी the jack of all trades, you have to be master of one। ऐसे कर सकते हैं, पहले मास्टर बन के एक ट्रेड्स का, फिर दूसरे पे जाइए। पहले एक मास्टर बन लीजिए बहुत डीप होके, एक डीप में आप ये कर सकते हो, जैसे टी हो गया तो अब दूसरे भी आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें भी एक लेवल आप क्रॉस कर सकते हो। Yeah, you can actually expand your work. I don't deny that, but it should be complementing, yeah, it should be very close to it। Exactly। और else अगर आपको नया भी करना है ना, तो आप एक सेक्टर बना दो, बट फिर ये चीज को छेड़ो मत, फिर अपनी पोजीशनिंग वैसे बनाओ, वो रखो कि फिर आप पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहे हो और परफॉर्मेंस भी कर रहे हो। यूएसपी रखनी चाहिए। जैसे मैं पहले कई सारे, हर किसी को काम कर दिया, रियल एस्टेट का आया क्लाइंट, उसका भी काम कर लिया, ठीक है, यहाँ से हेल्थ सेक्टर से कोई मिला उसका भी कर लिया, फिटनेस का वही मिला, तो उससे क्या है, कोई एक्सपर्टीज नहीं आ पा रही थी। बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा निगोशिएटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हम अपने मन का प्राइसिंग नहीं दे पाते। लेकिन जब से मैंने फिक्स किया कि नहीं, आइडियल क्लाइंट का एक बनाया कि एक बिजनेस कोच होना चाहिए, टेडेक्स स्पीकर होना चाहिए, क्या स्पेंडिंग लिमिट होनी चाहिए उसकी, क्या होना चाहिए कि उसके पहले से टॉक्स डले हों, वो ऑलरेडी टॉक्स देता हो, उसे बोलना आता हो, स्टेज में जा रहा हो हर वीकली। तो मैंने ऐसे एक आइडियल क्लाइंट बनाया कि ये आइडियल क्लाइंट है। अब जब मैं इन लोगों को अप्रोच करूंगा तो मुझे इनको मेरे से बेहतर और कोई नहीं मिलने वाला पूरे इंडिया में। मैं इस लेवल पे बन जाऊँ कि अगर मैंने ऐसे आइडियल क्लाइंट को अप्रोच किया, ऐसे लोग भी कम से कम 5-10 लाख लोग तो हैं ऐसे लोग भी, उन 5 लाख लोगों को मैं, अगर मैंने 1000 को भी अप्रोच किया तो उनको मेरे से बेटर नहीं मिलेगा। तो तब आप अपने मन माने, आप 50,000 भी चार्ज कर सकते हो। मैंने क्लाइंट को प्रपोजल दिया 50,000, 60,000, और उन्होंने इस चीज़ पे बोला, जब उन्हें रिजल्ट दिखे तो उस लेवल पे वो देने को भी तैयार हुए कि हाँ, वी विल पे यू, अगर आप हमें उस लेवल के रिजल्ट दे पाते हो। एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर लोग हर घर में डिजिटल मार्केटिंग, मतलब शहरों में तो हर लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल लेते हैं, लेकिन काम वो क्या करते हैं, किसी के लिए ग्राफिक बना दिए, दशहरा दीपावली में ग्राफिक चले गए, ठीक है, वो चले गए, वीडियो थोड़ा एडिट करके दे दिया, वो मार्केटिंग का काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं डिजाइनिंग का सिर्फ।
मार्केटिंग भूल ही जाते हैं कि मार्केटिंग का असली एम है कि साइकोलॉजी समझना, सामने वाले की साइकोलॉजी समझ के, अपने टारगेट ऑडियंस की साइकोलॉजी समझ के फिर डिलीवर करना, और वही वो मिस कर देते हैं। सो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा फर्क, 90% लोग, अगर आप सिर्फ अपनी यूएसपी बिल्ड कर लेते हो तो आप टॉप 10% मार्केटियर में आ जाते हो। 90% भीड़ से आप हटके हो गए, तो वही शायद हम और आपने किया कि एक अपना यूएसपी बनाया, तो जिससे एक कंसिस्टेंट इनकम बना पाए। राइट। अब जैसे मैं पूछूं कि मेरे साथ तो जब से बहुत अच्छी चीज़ें हुई, जब से कनेक्शन बिल्ड करने चालू किए लाइफ में मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो कभी सोचा नहीं था कि मतलब मेरी आदत है कि मतलब मैं दिन का शुरुआत कैसे करता हूँ, वेन एवर आई स्टार्ट माई लैपटॉप, मैं या तो कनेक्शन, मतलब 3 कोल्ड मेलिंग होती है, लेकिन वो जान के होती है कि इनको मुझे मैसेज करना है, इनको मुझे मेल करना है। जैसे कल मैंने गैरी वी को मेल लिखा, ठीक है, कल मैंने गैरी वी को मेल कैसे लिखा, अब उन्हीं की बुक में लिखा था कि आप इस मेल पे मुझे मेल करिए और मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। उन्हीं की बुक में लिखा था, अभी जो नई बुक मैंने मंगाई उनकी, तो उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने कहा इनको मेल करते हैं, ऐसे ग्रेटिट्यूड के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और उस पर मेल करना था कि हाँ उस पर अपना व्यू पॉइंट दीजिए। तो मैंने मेल किया, तो ऐसे मैं मेल करता रहता हूँ। मुझे सच में कई सारे लोगों के रिस्पॉन्स आए, मतलब उस मेलिंग से मुझे कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों के रिस्पॉन्स आए जिनको भले ही नो आया, कई लोगों का नो भी आया, लेकिन रिस्पॉन्स आया। व्हेन आई टॉक टू पीपल, और इवन इंस्टाग्राम से मैंने डीएम करके, मैं सारी अप्रोच अपनाता हूँ। एक इंसान को जब मुझे करना होता है कि नहीं इस इंसान को एनी हाउ अप्रोच करना है, और मैंने ठान लिया कि एनी हाउ अप्रोच करना है, तो उस इंसान से रिस्पॉन्स तो मैं लेके आऊँगा, चाहे हाँ पे लेके आऊँ ना नो पे लेके आऊँ, इतना मेरा चीज़ है। और वो चीज़ मैंने 7-8 महीने से डेवलप करना चालू की, तो मेरे क्लाइंट से भी ग्रोथ हुए, मेरे मेंटोरशिप में अच्छे अच्छे लोग मिल गए। मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और अभी भी मेंटोरशिप के लिए अच्छे अच्छे लोग अप्रोच करता रहता हूँ। पिछले ही हफ्ते कई सारे लीडर्स, डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले सर से तो पर्सनल टच में हूँ मैं, रेगुलर उनसे बातचीत होती है। फिर ऐसे करके उनके थ्रू कई सारे लोगों से, उनके थ्रू उनके नेटवर्क्स में कई सारे डिजिटल मार्केटियर्स हैं, उनके थ्रू बातचीत होती रहती है, क्योंकि सर के कई सारे चीज़ें मैं ही हैंडल करता हूँ, तो मेरी इनडायरेक्टली बात हो जाती है। सो कनेक्शन, और मैं डेली कोल्ड ईमेल लिखता हूँ, अलग अलग लोगों को कोल्ड ईमेलिंग लिखता हूँ, कनेक्शंस जरूर भेजता हूँ लिंक्डइन पे, बहुत ही पर्सनलाइज कनेक्शन। और मेरी साथ यही ताकत रही कि मैंने बहुत ही डीएम, जो डीएम वाली चीज़ होती है ना, गैरी भी अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे $1.8 स्ट्रेटेजी, ठीक है, डिजिटल प्रतीक बोलते हैं डीएम स्ट्रेटेजी। और मैंने भी ये बहुत किया। मैंने तब आज के 2 साल पहले मैं सेल्स करता था, तो मैंने इंस्टाग्राम से डीएम करके कॉलेज को एक पूरा अप्रोच करके, कॉलेज पे पूरी हमने पूरे एक हमें इवेंट कराना था, टिकट्स बेचने थे, तो और वो कॉलेज थे साउथ इंडिया के, मतलब तमिलनाडु और तेलुगु के, और मैं यूपी। लेकिन तब भी हमने शायद कितने का लगभग 60 to 70 पीपल्स को हमने रिलेशनशिप बना के, प्रॉपर रिलेशनशिप बना के, ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने कुछ ऑफर दे दिया, और रिलेशनशिप बना के मतलब क्या 3-4 दिन तक हमने एक रिलेशनशिप बनाया, फिर प्रॉपर नंबर लिया, नंबर लेके फिर वीडियो कॉल पे फिर हमने उन्हें पिच किया। और ऐसे 60-70 लोग, मतलब तेलंगाना से, मुझे तो कई सारी ऐसी जहाँ मैं कभी गया नहीं, हैदराबाद हो गया, वारंगल हो गया, कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स थी ऐसी, तो वहाँ पे हमने किया, और फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया, और फिर हमने लोकल पे भी एक रन किया, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि ये चीज़ बहुत तेजी, पावर है कि एक चीज़ कंसिस्टेंसी से कर दी और डेली कर दी, मतलब कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी रखी आपने, सामने वाले की सच में एक केयर की और कंसिस्टेंसी रखती, मतलब इसमें क्या है कि आपने एक दिन में कुछ नहीं होगा। सो इस पर मैंने तो बताया कि हाँ ये मेरे लिए कभी ना कहीं नेटवर्किंग ने ऐसे ऐसे दरवाजे खोले कि मतलब मैं जिनसे सोच पा रहा था कि डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले से दिसंबर में लिटरेली मैं ये सोचता था कि इस इंसान से मैं एक बार मिल भी लूँ तो शायद मुझे लाइफ में बहुत बड़ा मैंने कुछ कर लिया। दिसंबर में ऐसा सोचा करता था, इनको पॉडकास्ट में सुना करता था, रणवीर शो में, ऐसे ऐसे करके लिटरेली आप उनसे पर्सनली मिलने का भी समय आ गया, मतलब दिसंबर के लास्ट तक मैं शायद पर्सनली भी मिल लूँ जाके मुंबई। सो ऐसे 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 वो मतलब चांसेस मिले। वो कहते हैं ना, इफ़ यू नेवर आस्क आंसर विल बी नो। इससे पहले कभी हम पूछते ही नहीं थे कि हाँ चलो ठीक है, ये हम सोच रहे नहीं, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, क्या ही वो होगा। लेकिन जब पूछना चालू किया
तो नहीं यार कि उनकी ज़िंदगी में भी गैप्स हैं, अगर वो हमने फिल कर दिए तो सब मिलेगा। Agreed to that. सो ऐसी कोई आपकी भी स्टोरी रही हो कि हाँ आपको कुछ ऐसे ऐसे ब्रेक थ्रू मिले हो नेटवर्किंग से, सारी चीज़ें लोगों से कनेक्शन बिल्ड करने में, वो कुछ एक्सपीरियंस आप एक दो शेयर करें। So Dr. Radhakrishnan Pillai एग्जाम्पल दूंगी अगेन. उनका मैंने पॉडकास्ट देखा, इवन मनीष पांडे, दोनों का पॉडकास्ट देखा मैंने उसी शो में, एंड आई अप्रोच देम फॉर माय मेंटरशिप. तो एक्चुअली आई गॉट अ रिस्पॉन्स मुझे मिला नेटवर्किंग प्रॉपर्ली. राधाकृष्णन पिल्लई के साथ तो मेरी कॉल पे भी बात हुई थी अराउंड 40-50 मिनट्स. सो इट वाज लाइक अ न्यू थिंग फॉर मी एज वेल कि यार मैंने ऑथर से बात की. आज भी मैं अपने पता है ऑफिस में कभी कभी पिछले ऑफिस में ये शो ऑफ करती थी कि मेरी ये ऑथर से बात हुई है, ये ऑथर मेरे फर्स्ट कनेक्शन में. सो यू नो इट हैज काइंड ऑफ, उनके अंदर भी एक यू नो आई गॉट द वाइब दैट दीज टू गाइज हैव दैट एम्पैथी फॉर एवरीवन. उन्होंने ये चीज बोली भी है कि जो स्ट्रगल उन्होंने की है वो दे डोंट वांट कि एवरीवन शुड गो थ्रू दैट द सेम स्ट्रगल. उन्हें मेंटोर नहीं मिले तो ऐसा जरूरी नहीं है किसी को मेंटोर नहीं मिलेगा. वो चाहते हैं कि कितना हो सके हम कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को. सो आई रियली लर्न दैट फ्रॉम एवरीवन. मैं इतना लेवल पे तो पहुंची नहीं हूँ, बट आई ट्राई यू नो सॉल्विंग या टॉक टू समवन हु हैज जस्ट स्टार्टेड अप. तो उनके लिए हम लोग एक लेवल पे है, उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया तो उनको भी एक यू नो एक लेवरेज मिल जाता है बाय टॉकिंग टू अस. सो देयर इज नो हार्म इन यू नो talking to them and you know sharing what we experience. So networking has its own game of course. आप जितना personalize, जितना empathize करके बात करोगे, you will get the results, that's for sure. So I got a connection from Sumit Gupta as well from CoinDCX. I got the co-founder of Meesho. सारे लोगों के साथ मेरा connection है अभी भी. if I talk to them and stuff, तो which will happen अगर मैं एक राइट अप्रोच के साथ उनको बात करूंगी तो. इफ आई यू नो गो बैक एंड स्टडी एंड स्टफ, इवन आई गॉट अ कनेक्शन फ्रॉम द सोल स्टोर के पीपल एज वेल बिकॉज दैट वाज हाँ मेरे ड्रीम कंपनीज में एक. सो काफी लोगों के लिए तो पिच वगैरह भी रेडी करके बनाई है. तो यू नो पिच एज इन पूरा एक इवन हाँ पॉकेट एसेस के साथ भी मेरी बात चल रही थी, द फिल्टर कॉपीज एंड स्टफ. तो उनके मार्केटिंग के पीपल के साथ बात हुई थी, उन्होंने भी कॉल शेड्यूल्स वगैरह किए थे. सो इट्स लाइक इफ यू टॉक, इफ यू आस्क, या तो आपको यस मिलेगा या नो मिलेगा, बट दैट इज अ आंसर. लेकिन मिलेगा कुछ ना कुछ अगर आप सही अप्रोच प्रॉपर पिच करोगे. मैं तो कई सारी चीज अभी एक बुक है वेट हाउ आई राइट दिस ईमेल करके बुक है, उसको वो काफी अच्छी बुक है, वो रिकमेंड की थी अंकुर वारिकू ने. वो बोले कि उन्होंने बोला था कि कोल्ड ईमेलिंग मैंने इसी बुक से सीखी और काफी अच्छे से उसने गाइड भी किया उस बुक ने. सो मुझे ई बुक मिल गई वो कहीं से, वो ई बुक मिल गई तो मैंने उसको पढ़ना चालू किया. तो सच में वो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से लिखी गई बुक है जिसमें बताया गया लिंक्डइन में कनेक्शन कैसे भेजना है, ठीक है, क्या पिच रहे, स्क्रिप्ट्स कई सारी दी है उसमें, कई सारी चीजें. तो मैं बिलीव कर रहा था. अब मुझे मेल लिखने का थोड़ा सही तरीका पता पड़ा है कि हाँ जब भी आप लोग, पहले मैं कोई बहुत ही मक्खन वाली बातें लिख देता था शुरुआत में, लेकिन अब पता पड़ा सामने वाले को मक्खन नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि हाँ यू राइट द पर्पस एट द स्टार्टिंग. आप पर्पस लिखो कि हाँ आप किस लिए ये मेल लिख रहे हो, रेदर देन अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले पर्पस लिख दो कि जिससे इंसान आगे पढ़े कि हाँ सच में उसके बेनिफिट का होगा तभी वो पढ़ेगा. सिर्फ वो अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहता. कई सारे लोग सिर्फ तारीफ नहीं सुनना चाहता कि नहीं हाँ यू आर मेकिंग ग्रेट कंटेंट, थैंक यू सर फॉर इंस्पायरिंग मी. शायद आपको नॉर्मल रिप्लाई आ जाए, लेकिन आपने अगर उनके एक प्रॉपर दिया नहीं कि रीजन किस पर्पस से आप बात कर रहे हो, इस ईमेल को पढ़ने से क्या एट द एंड सीटीए होने वाला है. राइट. सो ये चीज हाँ नो यू कंटिन्यू प्लीज. ये प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनली जब आप किसी को लिख रहे हो तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. और ये चीज मुझे पता पड़ी जब मैंने बुक्स पढ़ने चालू किए ऐसे कंटेंट. हालांकि मैं कंटेंट राइटिंग में अगर मैं ग्रामेटिकल्स देख लूँ अपनी तो बहुत ज्यादा एरर्स आते हैं. हालांकि मैंने उसको शॉर्ट आउट कर लिया, मेरी टीम है, मैं उन्हें भेज देता हूँ एक बार कि हाँ देख लो सारी चीजें कैसे क्या है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ग्रामरली है, वो फिगर इट आउट कर लिया कि हाँ कुछ चैलेंजेस रहे हैं तो वो हमारी चीज ग्रोथ को नहीं रोकने चाहिए.
लेकिन हाँ ये पता है मार्केटिंग में क्या चीज हुक होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए। Agreed. So you must have come across with a concept called improvisation. तो या अभी आप जैसे स्क्रिप्ट वाली बात कह रहे थे, देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्क्रिप्ट जो गूगल वगैरह पे अवेलेबल है फॉर लिंक्डइन, फॉर कोल्ड ईमेलिंग, बट द वे यू ट्वीक दैट स्क्रिप्ट, एग्जैक्ट आपने देख ली कि ये होना चाहिए नॉर्मल, अगर अच्छा लिखना है तो बुक्स वगैरह भी, बट आपको उसमें अपना पर्पस ऐड ऑन करना है और और सामने वाले को देखना है बेसिकली. सो बिल्कुल दैट्स वेयर योर इम्प्रोवाइजेशन कम्स इनटू एग्जैक्टली पिक्चर. वो तो हर You जगह चलेगा। shouldn't, you shouldn't blindly follow the script. ब्लाइंडली Yeah, ये कुछ work इसके करेगी. हाँ, तो you know what, there should be a personalization in the script as well. So even you must have come across with a person called Seth Godin. या He's a god of marketing. So या उन्होंने ये इस पर्पल काओ करके उनका एक बुक है, उसमें ये बोला है कि हाउ यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ. सारी व्हाइट काउस होती है या सारी रेड काउस होती है, व्हाटएवर जो कलर होता है उनका, उसमें से आपको पर्पल काउ दिख जाएगी तो आपका ध्यान खींचेगा कि नहीं. बिल्कुल तो वैसा ही ध्यान खिंचाना है. अभी आप यही लिखोगे कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आपकी बुक्स बहुत अच्छी है, ये वो एक्सवाइजेड, यू वोंट बी हैप्पी अबाउट कि हाँ मैं इसको रिप्लाई करूँ. उसको रीजन देना है रिप्लाई करने. तो उसको ऐसा कुछ लिखो जो जिसने कभी नहीं लिखा, उसको किसी ने कभी नहीं लिखा. सो वी हैव टू अप्रोच द यूनिक, वो एक एस्पेक्ट होना चाहिए. दैट्स वेयर यू एज अ पर्सन गो टू टच दैट पॉइंट. यूनिक आपने कुछ बिल्टअप किया तो उनको एक रीजन मिल गया रिप्लाई करने का. बिल्कुल सो या दैट्स वेयर वी कैन गो. श्योर श्योर। अब लास्ट में कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द गोल, मतलब ठीक है हमने एक कंसिस्टेंट इनकम बना ली, ठीक है अब क्या नेक्स्ट क्या, जैसे मेरा नेक्स्ट गोल अगर मैं बताना चाहूँ कि नेक्स्ट गोल मेरा बेसिकली यही है कि हाँ कैसे करके एक मुंबई में एक छोटा सा एजेंसी सेटअप किया जाए, क्योंकि मुंबई में ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है अभी। बेसिकली यहाँ घर अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, सो होम टाउन में हूँ, यहीं से सारे अपने मैनेज करता हूँ। टीम है, टीम ऑलरेडी बनाना, टीम की इम्पोर्टेंस पता थी कि कभी ना कभी टीम की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो टीम को लीड करना सीखना होगा। हो सकता है शुरुआत में मैं शुरुआती से कर दूँ। हमें क्या लगता है कि हमसे बढ़िया कंटेंट कौन बनाएगा, हमसे बढ़िया वीडियो एडिट कौन करेगा, हमसे अच्छा क्लाइंट को अप्रोच कौन करेगा, क्लाइंट को क्लोज कौन करेगा। तो हम क्या कई बार हायर करके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना नहीं जानते हैं। सो ये पिछले 6 महीने में मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे सीखी कि डेलीगेट कैसे करना है चीज़ों को, अपनी टीम को डेलीगेट कैसे करना है। मुझे पता था कि मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, अच्छा सारी चीज़ें कर लेता हूँ, लेकिन हाँ टीम को डेलीगेट करना, समझाना, ट्रेन करना। कंटेंट राइटिंग मुझे पता है हुक लाइन में अच्छी पकड़ लेता हूँ, स्क्रिप्ट को मैं तोड़ मरोड़ के एक अच्छा कंटेंट निकाल लेता हूँ, लेकिन हाँ ये एक कंटेंट राइटर को ट्रेन करना, उस पर हाँ ऐसी टीम को ट्रेन करना, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। मुझे पता है क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स की मैं ले लेता हूँ कि कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन एट द एंड डेलीगेट करना सीखना होगा। तो मेरा फ्यूचर गोल यही है कि एक 10 से 15 लोगों की एक रेगुलर 10 से 15 लोग काम कर रहे हो उस एजेंसी में, और हम मतलब मुंबई के जितने बड़े बड़े टेडेक्स स्पीकर्स हैं, सारे बिजनेस कोचेस हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ब्रांड हो कि मतलब हाँ अगर कुछ है तो राज गुप्ता को अप्रोच करना है इस चीज़ से रिलेटेड। जैसे आज मनीष पांडे का कोई है कि भैया मार्केटिंग का अगर स्ट्रेटजी बनानी है कोई किसी चीज़ के लिए तो उनको अप्रोच किया जाता है। तो ऐसे करके मुझे भी अप्रोच किया जाए कि हाँ बिहाइंड पे सारी चीज़ें। और एजेंसी के अलावा पर्सनल ब्रांडिंग में जो अगर ये मार्केटिंग गुरुकुल का गोल यही है कि आने वाले 2 साल में जो हमारी टाइप बी सिटीज़ हैं, बेसिकली टाइप बी सिटीज़ में जैसे मेरा एजुकेशन, मेरे अंदर टीचर बहुत समय से है, मतलब वो मैंने 12th के बाद जब IIT JEE की एग्ज़ाम दिया, फिर मुझे टीचिंग मैंने कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा की। तो मुझे लगता है कि मैं सच में लोगों को टीच करूं। जो टाइप बी सिटीज़ में ऐसे कई सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग समझ तो रहे हैं, लेकिन वो सही डायरेक्शंस में नहीं समझ पाते हैं। वो लोग वो मनी देख के या रुपए वाला पार्ट देख के चले आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि हाँ एक्चुअली होता क्या है, स्टेप्स बाय स्टेप कैसे गिरना है, कैसे उठना है, वो उन्हें नहीं पता। और क्योंकि ऐसे सिंपल भाषा में कोई समझाने वाला मिलता भी नहीं है कि हाँ उनको गाइड, तो मैं ऐसे कई सारे लोगों को मेंटोर कर पाऊँ। तो
कोशिश यही रहेगा कि आने वाले 2-3 साल में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर पाऊँ, क्योंकि मेरे एजेंसी मुझे पता है इतना रुपए दे देगी कि मैं सर्वाइव कर लूँगा। तो मैं जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ, यही मेरा गोल है। सो दैट्स माय गोल कि इसके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। यही मुझे इंस्पायर करता है कि मैं 10-12 घंटे भी काम कर जाऊँ तो मुझे कोई काम नहीं लगता। और शायद एजेंसी में, मार्केटिंग में, ये फील्ड में जानता हूँ उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनको शायद वीकेंड नहीं चाहिए, सैटरडे संडे ऑफ नहीं चाहिए, ठीक है, जिनको ये ना लगे कि हाँ आज चलो ठीक है हॉलीडे वैकेशन ये करके, उन्हें काम में ही मजा आना चाहिए। ऐसी चीज फिगर इट आउट करनी चाहिए। जैसे आज मुझे अगर मेरे घर में कोई काम भी होगा, सारी चीजें भी होगा, इवन मेरी सिस्टर की शादी भी थी, तब भी मैं क्लाइंट का काम सुबह सुबह करके 11 बजे खत्म कर दे रहा था। हाँ, लेकिन आई एंजॉयड इट। मैं उसको बोझ नहीं समझ रहा था कि हाँ यार क्लाइंट का काम भी करना पड़ रहा है, ये भी करना। मुझे पता था कि इट्स द प्रोसेस, यही है। और लेकिन मेरी सिस्टर कह रही थी यार तुम्हारा काम तो बहुत मजे का है, दिन में 4-5 घंटे बढ़िया से कर लिया, फिर कहीं निकलना है मन का तो निकल भी गए। लोगों को मतलब देखना होगा कि हाँ कैसे उनका मेंटेलिटी शूट भी करती है कि नहीं, उन्हें सही चीज़ों को फाइंड करना होगा टी शेप में किस में एग्जिस्ट करते हैं। तो दैट्स माय गोल। व्हाट्स योर गोल? सी गोल तो अभी फुल फ्लेजेड बनाया नहीं है। आई प्रेफर गोइंग विद द फ्लो ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट्स काफी ग्रेट। सारी चीजें जो ट्रांसफॉर्म होती जाती है। बिल्कुल। यू वोंट बिलीव कि हाँ 2 साल हाँ, पहले क्या प्लान थे, वो अभी 2 साल बाद दूसरे ही प्लान्स होते हैं। पूरे पलट सो गए। या ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंट्रीब्यूट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करना है। इवन एज यू राइटली सेड दैट यू वांट टू टारगेट B2B एंड sorry, you want to target TEDx and the coaches and stuff. I prefer targeting to startups and their founders, and get them from zero level to some level. Sure. So yeah, I would prefer contributing to the businesses who have just started up, and we can leverage, I mean we can help them grow. So yeah, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को contribute करना for sure. Sure. That's where I can say कि वो मेरा गोल है. एनी मैसेज, लास्ट मैसेज जो ऑडियंस आपको देख रही है, कोई मैसेज देना चाहो कि हाँ? मार्केटिंग गुरुकुल में जब भी आप स्टार्ट करेंगे, स्कूल या व्हाटएवर जो भी आप उसको, कॉलेज या स्कूल या जो भी ऑनलाइन, मेरे को उसमें टीचिंग करना है. बिल्कुल। बस आई वांट टू टीच. देखिए अभी मैं अपना स्कूल चालू करूँ, आपने अपना स्कूल चालू करे, देन वी वुड बी कॉम्पिटिटिव, राइट? एंड वो अलग चीज हो जाएगी. आई रियली बिलीव इन कॉम्प्लीमेंटिंग स्टफ्स एंड कोलैबोरेशन. Yeah, so I'll be teaching there. So that's what my message is. And secondly, start, even though आप डर रहे हो, एक बार ईमेल भेज दो या एक बार मैसेज भेज दो, चाहे जो रिप्लाई है, क्योंकि ये एरा में कोई आपको याद नहीं करेगा, कि क्रिटिसाइज करने के लिए याद नहीं करेगा यार राज ने मुझे ऐसा गंदा मैसेज भेजा था. दे डोंट केयर. लाइफ सबकी चलती जाती है, गंदे से गंदे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी हमारे लाइफ में भी होते हैं जो लोग कोई याद नहीं रखता. जस्ट डू इट. जस्ट वो बाण निकाल दो अपना, वो तीर निकाल दो बाण से, देख लेंगे लगा के नहीं, शायद लग भी जाए. Kind of start your work whatever you are and start learning. And वो learning phase कभी भी छूटना नहीं चाहिए. बिल्कुल. हम लोग ग्रो करते जाए तो वो एक कंटिन्यूस लर्निंग से आएगा. कंटिन्यूस लर्निंग. हाँ, वी कांट, मैं नहीं बोल सकती कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, या आप नहीं बोल सकते. यार लॉट टू लर्न, काफी चीजें हैं जो हमें कुछ भी नहीं पता होगी. सो इफ वी कम अक्रॉस विद पीपल लाइक यू एंड मी, हम लोग एक दूसरे से कुछ सीखे, हम अपने मेंटोर से कुछ सीखे, हम यूट्यूब से कुछ सीखे. यूट्यूब यूनिवर्सिटी फ्री है, एज कुणाल शाह सेज. ये सारी चीजें हमारा एक क्यूरियोसिटी फैक्टर होना चाहिए लर्निंग, बहुत ज्यादा, कि सीखना है बस. सो दैट्स इट. ऑलवेज लर्निंग होना चाहिए हमारे अंदर, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. जस्ट डू इट. बिल्कुल, जस्ट डू इट. यही मेरे साइड से भी यही मैसेज रहेगा आप लोगों को कि जस्ट डू इट. यही रहेगा. एक मार्केटियर जो रियल टाइम पे रहेगा, उसने कुछ हमने फिगर इट आउट चल के ही किया, पहले से कुछ ऐसा प्लानिंग काम करती है कि, लेकिन बहुत ही कम. जो भी होता है वो तो आपको रास्ते में ही मिलता है कि हाँ चलो ठीक है आप ये कर लेते हैं, ये चीज कर लेते हैं. और सिंपल चीज मैं बताना चाहूंगा क्यों इंडस्ट्री बेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले जो मेरे दोस्त 3 करियर ऑप्शंस पे, या तो वो कोडिंग में थे तो वो उनकी एकदम से बूस्ट हो गया, जैसे कोरोना आया कोडिंग में बूस्ट हो गया. सेकंड वो या तो डेटा में है, बहुत ज़्यादा डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा या उस चीज़ पे काम करते हैं, तो वो भी फ्यूचरिस्टिक है.
तीसरी कंटेंट क्रिएशन। जो लोग कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं, क्योंकि या कंटेंट क्रिएशन करा सकते हो आप किसी के लिए, या तो कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन करा सकते हो। ये लोग सुपर पावर है आप लोगों के हाथ में। क्यों? क्योंकि आज कोई ब्रांड सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहता, सिर्फ गूगल ऐड, फेसबुक ऐड कि हाँ मेरा ये 20% ऑफ डोमिनोज, ये आज वो ब्रांड भी चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा शो क्रिएट करें, हम ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करें जो इंगेज करके रखे लोगों को हमें। जैसे आप जोमेटो का देखोगे तो आज जोमेटो सिर्फ ये नहीं बताता कि 20% ऑफ, वो अपने बाइक राइडर्स की स्टोरी लेके आता है, स्टोरी लाइन क्रिएट करता है। वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पास जाता है, उसके साथ कहते हैं आपकी चीट मील आइए जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, तो एक पूरा शो बना रहे हैं। क्रेड को देखो, क्रेड सिर्फ आपके वो नहीं बेचेगा, वो आपको स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं, स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं। तो हर इंसान सिखा रहा है, टीच कर रहा है। वो पता है कि कंटेंट क्रिएशन इज द फ्यूचर। की अगर कंटेंट क्रिएट करना होगा अपने बिजनेस के अराउंड, या तो आप ये कर सकते हो खुद के लिए, या आप किसी को करा सकते हो उसके लिए। वही पूजा कर रहे हैं लिंक्डइन के थ्रू, वही मैं कर रहा हूँ कि हाँ एक इंसान पर्सनल ब्रांड है जो बिजी है दिन भर, जो से टेक टॉक देना, ये करना, लेकिन वो एक शो नहीं बना पा रहा है, एक ऑनलाइन शो नहीं बना पा रहा है, या फिर वो पूरा अपना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है सही जगह पे, सही पॉइंट ऑफ टाइम पे। वही हम कर रहे हैं, कल के लिए अपने लिए भी करेंगे, करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हाँ अभी ब्रांड्स के लिए कर रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज है, स्टार्ट कर दो जो भी चीज़ें हैं। टी शेप अगर नहीं सीखा, टी शेप सीखना चालू कर दो। टी शेप सीखना बहुत सिंपल है, एक फ्री कोर्स भी मिल जाएंगे आपको कई सारे, वो टी शेप सिखा देंगे। राइट। हाँ, सो बस यही आगे साथ। आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस कि हमको दोस्त बनाने बहुत पसंद है बचपन से, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में। अब प्रोफेशनल दोस्त बनाइए। बिल्कुल, मैंने राज को दोस्त बनाया, तो इन फ्यूचर वी वुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू ईच अदर, वी विल बी कोलैबोरेटिंग। अगर कुछ भी काम आएगा तो ही विल कनेक्ट टू मी, मेरे को ऐसा होगा तो आई विल डेफिनेटली गो बैक टू राज। सो ऐसे प्रोफेशनल दोस्त बनाए हम लोग, एंड सीखे उनसे, और काफी चीजें एक्सचेंज की। तो राज को कॉल करना है, कहीं पर स्ट्राइक हो जाए पूजा को कॉल करना है, XYZ। सो आई रियली वांट के काफी लोग अभी एक दूसरे के अंदर कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, कोलैबोरेटिंग अप्रोच। बिल्कुल, कोलैबोरेशन से मार्केट बहुत बड़ा है। yeah, that's where we can actually have a better India का ecosystem. Sure. So I think that will make more sense. So thank you पूजा, बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट रहा। आप लोग एंजॉय करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटियर्स के साथ, जो लोग अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनको गाइड मिले कि हाँ रियल में कैसे बनाया जाता है करियर, कैसे लोगों ने बनाया है यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो।